और चलिए अब बात सीधे कफ सिरप की। दरअसल खांसी की एक सिरप जानलेवा हो गई है, लेकिन कौन जिम्मेदार है ये साफ नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर राजा राम को भी सस्पेंड किया गया, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इस केस से उसका कोई संबंध नहीं, सरकार ने भी कोई लापरवाही नहीं की। फिर सवाल ये कि अगर दवा में कोई गड़बड़ी नहीं तो फिर कैंस फार्मा की 19 दवाओं के वितरण पर रोक क्यों लगाई गई? देखिए रिपोर्ट। खांसी के सिरप से मौत पर सस्पेंस बरकरार। स्वास्थ्य मंत्री ने फिर किया दावे को खारिज। दवा में जानलेवा तत्वों से किया साफ इनकार। इसकी 2 जांचें करी है, इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। प्रदेश में कफ सिरप का कहर जारी। शुक्रवार को भरतपुर और सीकर से बच्चों के साथ बुजुर्ग महिला और एक युवक के बीमार होने की खबर सामने आई। बावजूद इसके प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर खांसी की दवाई से बच्चों की मौत के दावे को खारिज करते दिखाई दिए। मंत्री जी कहते हैं कि दवा की कई बार जांच हो चुकी है, जिसमें एक बार भी जानलेवा तत्वों की मौजूदगी नहीं पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि प्रदेश में ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें डॉक्टर ने दवा लिखी हो और किसी की जान गई हो। जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। अगर मंत्री जी के दावों पर भरोसा करें तो सवाल ये कि अगर दवाई ठीक है तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक आखिर क्यों लगाई गई? ड्रग कंट्रोलर राजाराम को सस्पेंड क्यों किया गया? कैंस फार्मा की 19 दवाओं के वितरण पर रोक क्यों लगाई गई? दवाई के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी क्यों जारी की गई? हालांकि ड्रग कंट्रोलर राजाराम के सस्पेंशन को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया गया तो वे ये कहते नजर आए कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं। राजाराम का इस केस से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि राजाराम का जो इशू है वो एक अलग इशू है। इट इज नथिंग टू लिंक, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आप उसको और इसको मत करो। सवाल फिर भी यही कि अगर संबंध नहीं था तो उसे सस्पेंड क्यों किया गया? इतना ही नहीं, गजेंद्र सिंह खींवसर कुछ भी कहें, लेकिन केंद्र सरकार ने दवा के फॉर्मूले को बैन कर दिया है। इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भी इसकी जांच करवाएगी। हालात गंभीर हैं और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एक्शन और एडवाइजरी दोनों एक साथ हो रहे हैं, फिर भी सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पोस्ट पर कहा है कि खांसी की सिरप पीने से कई मासूम बच्चों की मौत के गंभीर मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। कैंस फार्मा कंपनी की 19 तरह की दवाओं के वितरण पर रोक लगाई गई और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। तो मासूम बच्चों की मौत पर सरकार गंभीर है। का इतिहास, रक्त रंजित इतिहास, बलिदान का इतिहास, त्याग का इतिहास, धर्म युद्ध के लिए किया गया उनका संघर्ष इतिहास के पन्नों में लिखा है। शरीर में 80 घाव, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर काम नहीं करे, मुगलिया सल्तनत से जूझते रहे धरती की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। राणा सांगा का इतिहास। और उधर कथित तौर पर कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत के मामले में कैंस फार्मा के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कंपनी के गेट पर तालाबंदी करने के दौरान आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। कैंस फार्मा है जो कफ सिरप बनाती है। मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता इसके सामने धरना देंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। तो इस पर मैं तुरंत अधिकारियों को अवगत करा के यहाँ उपस्थित हुआ तो ये लोग आगे थे
और इनके पास अनुमति नहीं थी, तो इसलिए इनको मैंने धरना देने के लिए मना कर दिया कि आपको धरना देना तो विधिक रूप से आप अनुमति लें और यहाँ जहाँ भी आपको सरकार देती है वहाँ जाके धरने में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए, कैंस फार्मा है ये, जिसने वो कफ सिरप बनाई थी, जिसकी वजह से बताया जा रहा था कि पीकर कई सारे बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, उसको लेकर यहाँ पर हंगामा किया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गोलूवाला में गुरुद्वारा मेहताब गढ़ कमेटी विवाद मामला ये पूरा है, जहां पुलिस ने अब तक कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 लोगों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बाकी 6 लोगों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा के खिलाफ गोलूवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा ये दर्ज हुआ है। मामले को लेकर श्री गंगानगर के तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने ये कई सारे वीडियो जारी किए थे। 2 दिनों में गुरुद्वारा में प्रशासन की तरफ से नियुक्त किया गया है पाठी, मतलब नियुक्त पाठी किया जाएगा। और एहतियात के तौर पर अभी भी गोलूवाला में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। कल देर रात तक यहां पर इंटरनेट सेवा बहाल हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि सरकारी और निजी स्कूल भी 2 दिन से बंद किए गए हैं एहतियातन के तौर पर। इधर कोटा के सांगोद स्थित दिल्लीपुरा गांव में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एक स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल भवन के घटिया निर्माण कार्य को देखकर भी मंत्री हीरालाल नागर बिखर गए। स्कूल भवन की फर्श जगह जगह से उखड़ी हुई मिली, साथ ही दीवारों में दरारें नजर आई। मंत्री नागर ने टाइल्स उखड़वाई तो बड़े बड़े गड्ढे मिले, जिन पर लीपापोती कर रखी थी। मंत्री नागर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही निर्माण करने वाली संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और वसूली करने के आदेश दिए। मंत्री नागर ने कहा कि वो इस बारे में खुद मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे। सुनिए जरा। मैं इस दिल्लीपुरा की पूरी क्लिपिंग भेज रहा हूँ। ये अभी भी काम कर रहा है आपके यहाँ। ये मैं अभी ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। मैं दिल्ली में जयपुर जाकर ये क्या कार्रवाई हुई उस पे। कोई पानी सूखे कुछ नहीं होगा, उसे टोटल रिकवरी कराओ। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, वैसे तो लीपापोती की तमाम खबरें हम दिखाते हैं आप लोगों के द्वारा ही, लेकिन यहाँ पे जब मंत्री खुद देखने गए तो उनका गुस्सा लाजमी था। हिमांशु, जिस तरह की तस्वीरें हैं उसके बाद में कुछ बताने की और कुछ समझने की जरूरत नहीं रह जाती है। भ्रष्टाचार होता है, लेकिन भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो है वो सरकारी स्कूल के अंदर देखने को मिली। सांगोद के ये दिल्लीपुरा गांव का सरकारी विद्यालय, जहां पर जब मंत्री हीरालाल नागर रुके, वहां के हालातों को देखा और देखते ही जो कहा जा सकता है कि हालात इतने विकट, इतने दयनीय थे कि इन हालातों के बीच में यहाँ पर जो भवन के अंदर छात्र छात्राएं स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं वो एंटर तक नहीं करते हैं। विडंबना है कि आज तक इस भवन के अंदर इन हालातों के बीच में, इन कमरों के अंदर छात्र छात्राएं कभी बैठे ही नहीं। हालात देखिए, इन तस्वीरों में खुद बोलती है कि दीवारें जो हैं वो बीच में से क्रैक होकर के अलग हो चुकी हैं। फर्श जो है हिमांशु, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी खुद जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत। पहले हमने झालावाड़ में इस तरह देखा कि स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से 7 बच्चे इसकी भेंट चढ़ गए, लेकिन अब तो खाना पूर्ति का काम ही होता रहता है यहाँ पर। आपने जब देखा वहां पर ये हाल, तो फिर क्या आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, जिस तरह से ये लगभग 42 लाख रुपए का स्कूल जो था और उसकी बिल्डिंग जो है वो इतनी खस्ता हाल बनाई है, अभी तक उसको हैंडओवर भी नहीं किया गया है। न बच्चे बैठ रहे हैं, बच्चे अभी भी वो पुरानी जो बिल्डिंग थी उसी में बैठ रहे हैं। लेकिन उस ठेकेदार ने इतनी लापरवाही बरती कि पिछले कांग्रेस के शासन में ये बिल्डिंग बनी थी, देखने वाला कोई नहीं था। अभी उसका ये हाल है कि वो बिल्डिंग का पूरा फर्श जर्जर हो रखा है, पूरी दीवारें खंडर हो रखी है और इस तरह से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये सारी चीजों को मैंने अधिकारियों को अवगत करवाया है और एक मैंने इसके लिए पहले भी चिट्ठियां लिखी हुई है जांच के लिए। लेकिन आज मैं स्वयं वहां जाकर के इसको देख करके और हैरान रह गया कि इतना भ्रष्टाचार जो इस विभाग में जो ये समसा के माध्यम से हो रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही घटिया है और इसकी पूरी समग्र जांच समसा की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि हो, ताकि इसमें जितने भी ये इस तरह से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और इनको जिस तरह से रिस्क है, इतनी इसके बाद भी ये विभाग
संभल नहीं रहा है, तो इसका निश्चित रूप से हम बड़ी कार्रवाई करेंगे विभागीय स्तर पर। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इन मामलों में हमें किसी तरह गंभीरता के साथ में कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन हीरालाल जी, एक सवाल तो ये भी है कि जिस विभाग से, महकमे से ये ऑर्डर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो विभाग भी तो इसमें ये भ्रष्टाचार की बेट चढ़ा हुआ है, तो क्या उन अधिकारियों के ऊपर गाज नहीं करनी चाहिए, उनके अधिकारियों के ऊपर एक्शंस नहीं होने चाहिए? नहीं, समग्र पूरा सभी के खिलाफ जो भी इसमें लिप्त है उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही बिल्कुल भी हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर है, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करने के लिए हम सब कृत संकल्प है और वो कार्रवाई होगी। आपने बताया कि आप पहले भी इसको लेकर सवाल उठाए थे, तो तब एक्शन क्यों नहीं हुआ था इस पर? वो भी मैं अब दूंगा। आज मैंने देखा है कि मैंने पूर्व में भी इसकी चिट्ठी लिखी हुई थी और इसकी जांच कमेटी बनी बताई, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद भी अधिकारियों ने जिस तरीके से उस घटिया निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। अभी इसके लेवल पर मैं जयपुर लेवल पर जाकर के और अधिकारियों के लेवल पर बात करेंगे, हम मंत्री स्तर पर बात करके और इसके संज्ञान में लाऊंगा। निश्चित रूप से इसका एक पूरा जांच करके कामों की और एक निश्चित रूप से कमेटी। ठीक है हीरालाल जी, उम्मीद करते हैं कि इस पे एक्शन आप लेंगे और इसका रिएक्शन सामने आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, आप कोटा से बात कर रहे हैं। दरअसल आप कोटा की खबर ये बता रहे हैं आपको कि जहां पर ग्रामीण इलाकों में लगने वाले सेवा शिविर का हाल बेहाल है। तस्वीरें देखिए आप, जहां मंत्री मदन दिलावर शिविर में पहुंच गए, लेकिन कोई अधिकारी तक वहां पर नहीं पहुंचा। अकेले खाली कुर्सियों के बीच मंत्री मदन दिलावर बैठे हुए हैं। शिविर 18 विभागों के कर्मचारियों को शामिल होता है, लेकिन मंत्री की मौजूदगी में बस 3 विभागों के कर्मचारी ही पहुंचे थे। वहीं जब मंत्री उपस्थिति रजिस्टर पर नोट देखकर एसडीएम से पूछा तो शिविर का समय क्या है, तो कोई जवाब नहीं था। वहीं जब मंत्री जी के शिविर में पहुंचने की सूचना लगी तो कर्मचारी अधिकारी शिविर में भागते दौड़ते पहुंचते नजर आए। और चलिए, कोटपुतली से खबर है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो टाटियावास टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, जिसमें राजेंद्र गुढ़ा बूथ के पास लगे बूम बैरियर को हाथ से उठाकर गाड़ियों को निकालते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया ये भी जा रहा है कि टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी और इसी दरमियान जाम में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की गाड़ी भी फंस गई। कर्मचारियों की धीमी कार्यप्रणाली से नाराज होकर गुढ़ा खुद गाड़ी से उतरे और टोल का बूम उठाकर वाहनों को निकालने लगे। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि गुढ़ा टोल बूथ के सामने खड़े होकर बूम को हाथों से उठाते हैं और वहां से कई वाहन गुजर जाते हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और बारां जिले के मांगरोल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना नगर पालिका परिसर के बाहर दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने मांगरोल एसडीएम की रवानगी, अवैध सब्जी मंडी को यथा स्थान पर लाने और महिला के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धरने के दूसरे दिन भी प्रशासन के किसी भी प्रतिनिधि ने आंदोलनकर्ताओं से कोई बात नहीं की। इससे प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है। ये अनिश्चितकालीन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा। जी, एक तो धर्म के खिलाफ जाने वाले उप जिला अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए। जी, दूसरा अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति और उसको बचाने आई मातृशक्ति के साथ जिन अपराधियों ने दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और तीसरा, सब्जी मंडी जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर लगना चाहिए, क्योंकि वो भी जहाँ सब्जी मंडी लग रही है वो अपराधियों का अड्डा है। वहाँ पर महिलाओं के साथ, सबके साथ असम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। दुर्घटनाएं भी वहाँ होती रहती है। वहाँ कोई सब्जी मंडी बनी हुई भी नहीं है, वहाँ कोई सुविधाएं भी नहीं है। सुअर सब्जियों में मुँह देते रहते हैं, तो वो उचित जगह नहीं है। सब्जी मंडी को सब्जी मंडी की जगह पर ही लगाया जाना चाहिए। और चलिए, आप बात करते हैं गैंग्स ऑफ घूसखोर की। दरअसल उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई हो गई है। आरोपी एसएचओ और कांस्टेबल निलंबित किए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने आईजी से मुलाकात भी की है। बीजेपी नेताओं ने कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है।
बीजेपी नेताओं की मांग को लेकर एसएचओ और कांस्टेबल निलंबित हुए हैं। सांसद मन्नालाल रावत सहित कई नेता मौजूद रहे। तो आदिवासियों की जमीन हड़पने मामले में बड़ी कार्रवाई, सांसद मन्नालाल रावत मौजूद रहे। आरोपी एसएचओ और कांस्टेबल बीजेपी नेता जब मिलने के लिए गए तो उनकी शिकायत पर निलंबित हुए हैं। बीजेपी नेताओं ने आईजी से मुलाकात की और उसके बाद बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला। नाई थाने का एसएचओ तो घूसखोर निकला। हत्या के केस में 5 बेगुनाहों को फंसाया। छोड़ने के एवज में मांगी रिश्वत। घूस नहीं मिली तो हड़पी जमीन। ये तमाम आरोप लगे हैं उदयपुर के नाई थाने के एसएचओ लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार पर, जिन्हें एसपी ने अब लाइन हाजिर कर दिया है। वही एसएचओ लीलाराम के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को प्रस्ताव भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों के खिलाफ हत्या के एक मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे, जिसके बाद शिकायत की जांच कराई गई तो वही सही पाई गई। एसपी का साफ कहना है कि किसी भी मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसमें अभी जो भी जांच प्रस्तावित है वो जांच वरिष्ठ अधिकारियों तक भेज दी गई है और उसके ऊपर शीघ्र से 5 बेकसूर आदिवासियों को हत्या के केस में फर्जी तरीके से फंसाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि नाई थाने ने 14 मार्च 2025 को बाबूलाल का मर्डर केस में 7 आरोपियों के अलावा 5 निर्दोष को आरोपी बनाया, जिन्हें छोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपए की घूस मांगी गई। गरीब आदिवासियों के पास पैसे नहीं थे तो उनकी 4.39 बीघा जमीन ले ली गई। सूत्रों के अनुसार विभागीय जांच में सामने आया कि थानेदार ने 2 दलाल के जरिए जमीन का सौदा कराया। 24 मार्च 2025 को थाने की सरकारी गाड़ी से 5 आदिवासियों को उप पंजीयन कार्यालय बारापाल ले जाकर डमी बाबूलाल के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी रजिस्ट्री करवाई गई। 27 मार्च की रात सुनसान जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि विभागीय जांच एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डिप्टी सूर्य सिंह राठौर ने की। जैसे हमारे अलसीगढ़ का हेड है वो ललित जी, वो बोले कि भाई आपको बारेपाल जाना है। क्यों? कि भाई जब आपको छूटना हो तो बारेपाल जाना होगा। तो फिर लेकर गए, ललित सर ने आया और दूसरा मतलब किशन आया। हाँ। और एक कार में भर के हमें ले गए। जानकारी की माने तो आरोपी हेड कांस्टेबल ने कबूल किया कि जमीन के बदले उससे 10 लाख रुपए लिए, जिसमें से आधा हिस्सा एसएचओ को दिया गया। दोनों लाइन हासिल हो चुके हैं, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, कि जिसने कानून के रखवालों को भी कानून तोड़ने से पहले जरा भी खौफजदा नहीं होने दिया। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और